अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ये सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसा कि हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि कोई भी एक इंटीजर a ले लिया था, फिर उसका जो स्क्वायर है उसको हमने 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में लिख के दिखाया था। तो इसमें भी वही काम करना है, बस यहाँ पे स्क्वायर की जगह में क्यूब है। तो जो हमने पहला पार्ट में किया था वो मैं दोबारा प्रूफ नहीं करूँगा, वो आप क्वेश्चन नंबर 4 से देख लीजिएगा। क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी एक a इज एनी इंटीजर, ठीक है, तो a कैन बी रिटन एज, a को हम कैसे लिख सकते हैं 3m या फिर 3m plus 1 और 3m plus 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने प्रूफ किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हमारे पास है। अब हम देखेंगे इसका क्यूब करके, ठीक है। तो केस 1, ठीक, उसी तरह से उसमें 3 केस किए थे स्क्वायर करके, इसमें भी इन तीनों को क्यूब कर करके देखेंगे और इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं वो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वही किया है, कोई भी हमारे पास इंटीजर है तो उसका क्यूब जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं वो। तो ए हमने इंटीजर ले लिया, अब हम चेक करेंगे कि ए क्यूब को हम या तो 9m या फिर 9m plus 1 या फिर 9m plus 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास इंटीजर है ए, तो इफ फर्स्ट केस क्या होगा, a इक्वल्स टू 3m, ये वाला केस, ठीक है, where m is any integer। यहाँ पे m को क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि m हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब m या फिर q कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो जस्ट एक नोटेशन है। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 3q ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि m हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी आप q लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया तो मैं काट नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा हमें, a क्यूब इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 27, 3 का क्यूब 27, क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह लॉजिक, क्यू हमारे पास इंटीजर है, इम्प्लाइज क्यूब भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर का क्यूब इंटीजर होता है, ठीक है। और ये इम्प्लाई करेगा 3 क्यूब भी हमारे पास इंटीजर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल्स टू 9m, जहाँ पे वेयर m इक्वल्स टू 3q इज एन इंटीजर। तो हमने पहले केस में देखा, पहले केस में हमें जब a इक्वल्स टू 3q है तो हम a क्यूब को 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 2। केस 2, तो इसमें हम लेते हैं इफ a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ये वाला केस, ठीक है। तो अब इसमें फिर से क्यूब करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें
हमें मिलेगा a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 27q क्यूब, इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3q 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 और 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 9q। ठीक है, अब यहाँ से हम इन तीनों में से 9q कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, क्यू तो नहीं चाहिए हमें। ये हमारे पास 9 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 3q क्यूब प्लस यहाँ से 3q प्लस यहाँ से q और ये वाला 1। ठीक है, अब सिमिलर यही वाला लॉजिक जो हमने किया था, q इंटीजर है तो q क्यूब इंटीजर होगा, तो 3q क्यूब भी इंटीजर होगा, उसी तरह से 3q भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा और इंटीजर का सम भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1 where m equals to 3q cube plus 3q plus q is an integer। तो इसको स्टार मार्क कर दीजिए, ये हो गया डबल स्टार। अब करते हैं थर्ड केस। केस 3 में हम क्या लेंगे, इफ a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब फिर से क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। अब इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास हो गया 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3q और 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 2 54, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में आसानी होगा, क्यू स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 9 इंटू 4q। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे से हम 9 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने में आसानी होगा, इससे इससे और इससे 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 यहाँ से 9, तो यहाँ पे 3q क्यूब बचा प्लस यहाँ से 9 लिए तो क्या बचा 6q स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिए तो यहाँ पे 4q बचा, अब प्लस यहाँ पे 8। अब फिर से वही लॉजिक क्या होगा हमारे पास, सिंस q इंटीजर है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इंटीजर और दिस इम्प्लाइज q क्यूब इज इंटीजर। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज इंटीजर है तो 3q क्यूब भी इंटीजर होगा, 6q स्क्वायर भी इंटीजर होगा और 4q भी इंटीजर होगा और इंटीजर का सम भी इंटीजर होगा, तो दिस इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो ये भी हमारा इंटीजर है, तो हम a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8। ठीक है, वेयर m इक्वल्स टू m इज एन वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q is an
इंटीजर, तो इसको ट्रिपल स्टार कर दीजिए। तो हमें स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार से क्या मिलता है, ये डबल ट्रिपल स्टार कर दीजिए। फ्रॉम स्टार, डबल स्टार एंड स्टार हमें क्या मिल गया, ए क्यूब इक्वल्स टू 9m, यहाँ से देख लीजिए हमारे स्टार का था, डबल स्टार में 9m+1 था, ये डबल स्टार में 9m+1 और ट्रिपल स्टार में 9m+8 और 9m+1 और 9m+8 यही प्रूफ करना था।